हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा R1। R1 के सामने में जस्ट क्या है RC, ये हमारा RC है। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू निकालेंगे तो RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन, अब देखिए R1 के सामने में कौन सा है RC, यहाँ पे देखिए RC है तो RC हो जाएगा अपॉन RC हो जाएगा। सेम तरीके से R2 का वैल्यू निकालेंगे तो RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, और R2 के सामने में कौन सा है, ये देखिए R2 हो गया आपका, R2 के सामने में क्या हो जाएगा RB, तो यहाँ पे अपॉन में RB आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से R3 का वैल्यू क्या आ जाएगा RA RB प्लस RC RB RC प्लस RC RA अपॉन, अब देखिए R3 के सामने क्या है, R3 के सामने क्या है आपका RA, तो RA हो जाएगा अपॉन में। अगर ये तीनों RA RB RC का वैल्यू तीनों अगर इक्वल रहेगा तो आपका डेल्टा में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्टार रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि R डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R स्टार। उसी तरीके से पावर में स्टार डेल्टा की बात करेंगे तो इस डेल्टा में पावर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्टार का पावर। ठीक है, अब वहीं तरीके से देखिए, अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में सबका सेम तीनों ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए तीनों में सेम रहेगा। तो RA का वैल्यू निकालेंगे, देखिए RA के दोनों साइड में कौन सा है, RA के दोनों साइड में R1 और R2 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरीके से RB, ये देखिए हमारा RB है, RB के दोनों साइड में कौन सा है R1 और R3, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए RC के दोनों साइड में कौन सा है R2 और R3, तो यानी कि हो जाएगा RC इज इक्वल टू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सेम R1 और R2 R3 तीनों इक्वल रहेगा तो R स्टार बराबर क्या हो जाएगा R डेल्टा अपॉन 3 हो जाएगा, और करंट भी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्टार इज इक्वल टू डेल्टा। ये हो जाएगा आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अब वहीं देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर स्टार में देखिए स्टार में करंट का वैल्यू सेम रहेगा, लाइन करंट और फेज करंट का वैल्यू इक्वल रहेगा। और देखिए लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि VL इज इक्वल टू √3 V फेज। ठीक है, उसी तरीके से पावर की बात करेंगे तो स्टार में हो जाएगा आपका क्या VL स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos फाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन रहेगा तो डेल्टा में आपका हो जाएगा क्या, वोल्टेज का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, और करंट का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी कि लाइन करंट IL इज इक्वल टू √3 इंटू I फेज, यानी फेज करंट √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट हो जाएगा। उसी तरीके से पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू VL स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos फाई। ठीक है, ये देखिए आपका कॉमन फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू √3, अगर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दिया हो रहेगा तो हो जाएगा आपका √3 VL IL cos फाई। अगर आपका फेज करंट फेज वोल्टेज दिया हुआ रहेगा तो 3 इंटू V फेज इंटू I फेज इंटू cos फाई हो जाएगा। अब देखिए पावर आपका थ्री टाइप्स का है, एक हो गया ये एक्टिव पावर, ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर, और ये हो जाएगा एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा वाट, रिएक्टिव पावर का VAR हो जाएगा, और एपरेंट पावर का VA हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है।